हम लोग के पास एक क्वेश्चन है जेईई मेंस 2024 का 4 अप्रैल के शिफ्ट 1 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए ध्यान से। एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज हैविंग यूनिफॉर्म डेंसिटी सिग्मा एस इज प्लेस्ड ऑन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन है, उसमें एक सीट रखी हुई है। एक्स वाई प्लेन पर एक सीट रखी हुई है। एक्स वाई प्लेन कौन सा होता है? जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिलाते हुए जाता है। यानी जैसे अगर ये बोर्ड की लंबाई है और ये एक्स ये चौड़ाई और ये एक्स है, मतलब लंबाई, ये बोर्ड हो गया एक्स वाई प्लेन। यानी एक है ऐसे, ठीक। अगर हम अपने फिगर बनाए तो हम अपना एक्स वाई प्लेन ऐसे बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे प्लेन में एक्स एक्सिस यहाँ हो गया और वाई एक्सिस यहाँ हो गया। तो एक्स वाई एक्सिस पर एक प्लेन रखा हुआ है, सीट रखा हुआ है, उस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है? सिग्मा, यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा। एक दूसरा अनंत आवेश इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज हैविंग यूनिफॉर्म डेंसिटी लैम्डा ई इज प्लेस्ड एट x इक्वल्स टू 4 मीटर। x इक्वल्स टू 4 मीटर पर एक इनफाइनाइट वायर है। क्या है? इनफाइनाइट वायर। यहाँ पे सीट है, यहाँ पे सिग्मा सीट है, ठीक है। इज प्लेस्ड एंड पैरेलल टू एक्सिस, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। इफ वैल्यू ऑफ सिग्मा एस एंड 2 लैम्डा ई देन at point 002 the ratio of magnitude of electric fields due to sheet and electric field due to line is pi times of root n is to 1। ये क्वेश्चन है जिसमें हमको n की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनंत चादर के कारण सिग्मा वाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, जो कि दूरी पर निर्भर ही नहीं करती है। हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में यह भी देखा कि अनंत आवेशित चादर के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका फार्मूला होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि यह दूरी पर निर्भर नहीं करती, सिर्फ सिग्मा पर निर्भर करती है, पहली बात। और अगर सीट धनावेशित है तो उसकी तरफ, अगर सीट ऋणावेशित है तो उससे दूर। चूंकि सीट ऋणावेशित है तो उससे सीट धनावेशित है तो उससे दूर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जाएगी। जो हमारा दूसरा तार है, यानी अनंत तार है, अनंत लंबाई का आवेशित तार है, तो हम जानते हैं कि अनंत आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E=1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर, ठीक। इन दोनों फार्मूलों को यूज करके ही हमारा सवाल लगेगा। अब देखिए, दूरी कितना दिया है? x इक्वल्स टू 4 मीटर पर तार रखा हुआ है और हमको वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की निकालनी है 002 पर, यानी कि यह किस एक्सिस पे है? z अक्ष पर है। पॉइंट कहाँ है? z अक्ष पर है। तार से किसी भी दूरी पे चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? बराबर होती है, और उसका फॉर्मूला होता है ये, यानी वैद्युत रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट एंड लाइन चार्जेस। तो हमारा सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ES, और लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं EL। तो फार्मूला हो गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू, उल्टा हो जाएगा, यानी जो चीज़ ऊपर है वो नीचे जाएगी, जो नीचे वो घूम के ऊपर चलाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R बाई 2 लैम्डा। और सिग्मा की वैल्यू 2 लैम्डा के बराबर है, तो जब सिग्मा की वैल्यू 2 लैम्डा रख देंगे तो हो जाएगा 2 लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R बाई 2 लैम्डा, ठीक है, क्लियर। और R की वैल्यू कितनी है? 2 मीटर है। R की वैल्यू कितनी है? 2 मीटर है, तो हम R की वैल्यू कितना रख देंगे? 2 मीटर रख देंगे। लैम्डा लैम्डा कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, 2 से कैंसिल, 2 से कैंसिल, बचा कितना? 4 पाई, और नीचे बचा 1, तो हमारा रेशियो हो गया 4 पाई इज टू 1। कितना है रेशियो? 4 पाई इज टू 1। अब हम इस रेशियो को इस गिवन वैल्यू से मैच कराएंगे। पाई है, पाई है, 1 था, 1 है। अब क्या चाहिए? रूट n चाहिए। हम n की क्या वैल्यू रखें कि उसका स्क्वायर रूट करने पे कितना आ जाए? 4 आ जाए। तो उसका स्क्वायर रूट करने पे 4 कब आ सकता है? जब हम n की वैल्यू कितना रखें?
16 रखें, यानी कि हमारे n की वैल्यू कितनी हो गई, हमारे n की वैल्यू हो गई 16। n की वैल्यू कितनी आई, 16 आई। ओके, ठीक है। एक अनंत चादर दी हुई थी, एक तार दिया हुआ था, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी, दोनों के तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करना था और हमने उसका अनुपात ज्ञात किया तो उसकी वैल्यू आई 4:4π/1। इसका मतलब हुआ कि हमको 4 की वैल्यू का ऐसा नंबर चाहिए जिससे अगर उसका रूट करें तो क्या मिल जाए, 4। ऐसी वैल्यू हो सकती है 16, यानी 16 का स्क्वायर रूट करने पे 4 आता है। हमारा n का वैल्यू कितना आया, 16। तो ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था जिसमें हमको टाइप करके कितना रखना चाहिए था, 16 रखना चाहिए था। ठीक है, इसी तरह से और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।